नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अब आप लोगों ने जो क्लासेस हैं मेरी सीए फाइनल कॉस्टिंग का रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच, आपने दोनों में से कोई ना कोई बैच खरीद लिया है, परचेज कर लिया है। और इसलिए अब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोगों को जो लेक्चर्स अटेंड करने हैं वो किस ऑर्डर में करने हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बैच के बारे में आपको ये बता दूं कि ये जो बैच है ये टिल डेट फुल्ली अपडेटेड बैच है और ये एक डायनेमिक बैच है। इस बैच को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, लेक्चर्स को इस तरीके से बनाया गया है कि लेक्चर ऑटोमेटिकली अपडेट होते चलेंगे। हर अटेम्प्ट के बाद, हर आरटीपी के बाद, हर एमटीपी के बाद में ये लेक्चर ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे और आप लोगों को हर अटेम्प्ट के बाद में ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में अपडेट होती रहेंगी। जो गूगल ड्राइव है हर अटेम्प्ट के बाद में, जैसे भी नवंबर 21 का अटेम्प्ट आने वाला है, तो नवंबर 21 के अटेम्प्ट के बाद में ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपडेट की जाएंगी और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। जितने भी क्वेश्चन नवंबर 21 तक आएंगे वो सारी की सारी क्वेश्चन इन रिकॉर्डिंग्स में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। आपको अलग से कोई अपडेट्स को तलाशने की, ढूंढने की या जो अमेंडमेंट लेक्चर्स हैं उनके लिए आपको इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। नंबर 2, दूसरी बात, यहां पर जो रिकॉर्डिंग है, अब की बार मैंने ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में आपको अरेंज करके दे रखी है। इसका मतलब जैसे सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में चैप्टर्स बनाए गए हैं, मैंने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपको उसी ऑर्डर में आप लोगों को मैंने दे रखी है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के ऑर्डर में पूरी रिकॉर्डिंग जमा करके दे रखी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है सही तरीके से अगर आप लोग क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो उस ऑर्डर में क्लासेस को नहीं किया जा सकता। तो सर, आपने मॉड्यूल के ऑर्डर में रिकॉर्डिंग जमा के दी क्यों है? वो इसलिए ताकि आप लोगों को कोई भी चैप्टर ढूंढने में दिक्कत ना आए। आप लोग अपना स्टडी मटेरियल खोले और आपको ये लगे कि सर ये वाला टॉपिक कहां पर है, तो आप लोग डायरेक्टली अपना लेक्चर खोलो और वहां पर आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाए। आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स को ढूंढने में, क्वेश्चंस को ढूंढने में दिक्कत ना आए, इसलिए पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में ही जमा के दी गई है। अब लेकिन सर, अगर हमें उस ऑर्डर में नहीं करना तो सर फिर हमें ये क्लासेस किस ऑर्डर में करनी है? तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास बुक है या आप लोगों के पास कॉपी है तो आप लोग प्लीज अपना रजिस्टर, अपनी कॉपी के पहले पेज पर आप लोग ये ऑर्डर नोट कर लीजिए जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों को पूरी की पूरी क्लास इसी ऑर्डर में देखनी है क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एक चैप्टर के अंदर मैं कोई चीज सिखाऊंगा जो दूसरे चैप्टर में आप लोगों को काम में लेनी है। तो अगर आप लोग बेस्ट तरीके से क्लासेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला, आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से शुरुआत करनी चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो सर इंटर में भी छोड़ के गए थे, बहुत टफ थी। तो मैं आपको बता दूं, इंटर में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितनी भी टफ लगती हो लेकिन फाइनल में ये सबसे इजी टॉपिक आप लोगों को लगने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस पर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और फिर बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कनेक्टेड ही एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलता है, वो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसा ही टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम और आप लोगों को ये जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक आप लोगों को साथ में करने। इवन दो इन दोनों के अंदर मिलते जुलता सा आपको कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट ऐसा लगेगा कि जैसे दोनों के अंदर लगभग सेम चीज पूछी जा रही है, लेकिन दोनों के अंदर काफी फर्क है। पर क्योंकि मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है इसलिए दोनों चैप्टर आप लोगों को यहां पर साथ में करने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम है, इसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आप लोग सीए इंटरमीडिएट में पढ़ करके आए हैं वो भी आप लोगों को यहां पर इन्वॉल्व होती हुई मिलेगी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आप लोगों ने सीए इंटरमीडिएट में पढ़ा था वो भी आपको इसी चैप्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों को ये दोनों चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट करने। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपको आना है और आप लोगों को कंप्लीट करना है डिसीजन मेकिंग, जिसमें सीवीपी एनालिसिस भी है और डिसीजन मेकिंग के टॉपिक्स भी हैं। तो आप लोगों को ये डिसीजन मेकिंग जो है वो उसके बाद में कंप्लीट करना है। डिसीजन मेकिंग में जब आप लोग करेंगे तो यहां पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि जब हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते टाइम हम क्या क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं
वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेगी। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद में जो चैप्टर्स आएंगे, चाहे वो प्राइसिंग डिसीजन हो, चाहे वो ट्रांसफर प्राइसिंग हो, चाहे वो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक हो, आप आगे आने वाले जितने भी चैप्टर आएंगे, जैसे मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है, इन सब में आप लोगों को डिसीजन मेकिंग के नियम कायदे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में डिसीजन मेकिंग का पूरा रोल आने वाला है। तो आप लोग तीसरे नंबर पर आप लोग डिसीजन मेकिंग का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में चौथा नंबर आएगा प्राइसिंग डिसीजंस का, मतलब जब हम लोग कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में उतरते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस कैसे तय की जाए, इसके बारे में स्ट्रेटेजीज हम लोग सीखेंगे प्राइसिंग डिसीजन में। उसके बाद में आप लोगों को करना है ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर करता है तो वो किस प्राइस पर उसे करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो चीज आप डिसीजन मेकिंग में पढ़ोगे और प्राइसिंग डिसीजन में पढ़ोगे, वो दोनों के अंदर जो आप चीज पढ़ोगे वो आपको अप्लाई करनी है पूरी की पूरी ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, ठीक है। रादर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी एक टॉपिक आप लोग पढ़ोगे, लर्निंग कर्व का टॉपिक, और वो लर्निंग कर्व का जो टॉपिक है वो भी आप प्राइसिंग डिसीजन और ट्रांसफर प्राइसिंग दोनों में इस्तेमाल करने वाले हो, लर्निंग कर्व का टॉपिक। तो बेटा इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम लोग चैप्टर्स के अंदर ट्रिक सीखेंगे जो अलग अलग चैप्टर्स में हमारी यूज आएंगी बार बार। इसलिए प्लीज आप लोग जब क्लास कर रहे हो तो आप लोग इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना, अदरवाइज बीच में आप लोगों को दिक्कत आएगी कॉन्सेप्ट की, ठीक है। फिर इसके बाद में बेटा यहां तक पहुंचने के बाद में फिर हमारे लिए अब आगे के चैप्टर्स को करने के ऑर्डर में कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ये पहले 5 चैप्टर अगर आपने सही ऑर्डर में कर लिए तो उसके बाद में आप कोई भी चैप्टर किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब वैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि जब ये 5 टॉपिक पूरे हो जाएं तो फिर आप उसके बाद में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऑर्डर को पकड़ सकते हैं। आप लोग इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो कि एक थियरी टॉपिक है, ये आप लोग पूरा इसके साथ में कर सकते हैं। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि प्रैक्टिकल और थियरी दोनों का मिक्स टॉपिक है, आप लोग इसे कर सकते हैं। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन आप लोग फिर इसे कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में जो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है ये भी मेजरली प्रैक्टिकल टॉपिक है, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स है पर ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये वाला चैप्टर भी आप लोग यहां पर कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं ये जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है और ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, इसमें भी डिसीजन मेकिंग के नियम कायदे काम में आएंगे। इसमें भी डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में जो नियम कायदे सीखेंगे वही यहां पर अप्लाई होंगे। इसलिए पहले डिसीजन मेकिंग करना है, बाद में ये वाले चैप्टर करने हैं। उसके बाद में हमारे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये आप लोगों को करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप लोग इसे बिल्कुल तसल्ली से करें, क्योंकि लंबा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर है, बहुत सारा मैटर पढ़ने का है, तो आप लोग इसे सबसे लास्ट में बिल्कुल तसल्ली से कर पाएंगे। एंड लास्ट वन इज बजटरी कंट्रोल। वैसे मैं बता दूं बजटरी कंट्रोल का कोई लेना देना किसी भी चैप्टर के साथ में नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखें कि आप लोग बजटरी कंट्रोल का जो टॉपिक है वो कभी भी कर सकते हो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो बजटरी कंट्रोल का टॉपिक है ये यहां पर प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल वाला सारा पोर्शन सीए इंटरमीडिएट में है और सीए फाइनल में इसका सिर्फ और सिर्फ थियरी पार्ट ही यहां पर आता है सीए फाइनल में। तो इसे आप लोग कभी भी आप लोग इस चैप्टर को कर सकते हो, इसे लास्ट में मैंने रख दिया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बजटरी कंट्रोल का टॉपिक आपका जब मन करे तब आप लोग कर सकते हो, इसका किसी भी चैप्टर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहां पे अब आप लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हो, क्लासेस स्टार्ट करने वाले हो, तो आप लोग प्लीज अपने इस वीडियो को पॉज कर लो और प्लीज आप लोग अपने रजिस्टर के अंदर ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये ऑर्डर पूरा का पूरा कॉपी कर लो और इसी ऑर्डर में आप लोगों को क्लासेस कंप्लीट करनी है। आप लोगों की जो क्लासेस है रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच दोनों जुलाई 21 तक एवरीथिंग इज कवर्ड इन बोथ द बैचेस। ये लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैच है, इसके अंदर सारी चीजें टिल जुलाई 2021 सब कुछ कवर्ड है। और आप ये ध्यान रखो कि आपको आगे अमेंडमेंट्स के लिए या फिर आगे नए क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आरटीपी में एमटीपी में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए आपको अलग से कभी भी लेक्चर्स का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव में अपडेट हो जाएंगे। गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली चैप्टर में
वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। अब आप लोगों के लिए ये बैच फुल्ली अपडेटेड बैच है, जुलाई 21 तक सब कुछ कवर्ड है। आगे वाले सारे अमेंडमेंट इसी गूगल ड्राइव फोल्डर में अपडेट होते रहेंगे, आपको अलग से कुछ भी और ढूंढने की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में गूगल ड्राइव में एक एक्सेल शीट भी बना करके रखी जाएगी, जो जो क्वेश्चन ऐड हुए, जहां जहां पर ऐड हुए, वो सारी की सारी डिटेल उस एक्सेल शीट के अंदर अवेलेबल रहेगी। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग मुझे बेहिचक बेझिझक आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर कमेंट में भी लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।